कहानी हो गई है। नए साल के पहले दिन में ये चर्चा नहीं करना चाहता था, पर मजबूर हूं। गलत कर रहा हूं क्या है कि वाजपेयी? पहले तो दर्शकों को, आपको, आपके दर्शकों को और पूरे देशवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। वो जिनके घर में मौतें हो रही हैं, जो उनकी अस्पताल में भर्ती हैं, उनके साथ हम खड़े हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। कैलाश विजयवर्गीय खड़े हैं। अब इसमें जब आप इतनी देर से ये बातें कर रहे हो, तो बड़ा अच्छा होता अगर एक जरा सी ये पढ़ देते, जरा सा इनका ट्वीट पढ़ देते। कल का ट्वीट है, आज का भी नहीं है। 31 दिसंबर 11:36 रात को मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार एक सेकंड प्लीज, लगातार स्थिति सुधारने में जुटी हुई है। दूषित पानी से मरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पे मेरे शब्द गलत निकल गए। इसके लिए लंबा पूरा दोबारा से वीडियो दिखाऊं? मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि जिस आदमी के खिलाफ इतनी बातें हो रही हैं, उसका भी तो पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए ना। अगर ये ट्वीट आ गई है, अच्छा, उसने माफी मांग ली है, अच्छा, देखिए परिस्थितियां उस वक्त क्या होती है, भगदड़ मची हुई है कि इतना बड़ा हादसा हो गया और मंत्री लगा हुआ है, उसके लोग लगे, पूरी टीम लगी हुई है, और रैंडमली अगर कोई जवाब कल का ट्वीट आपने दिखाया, मैं आज का ट्वीट एक दिखाता हूं। वो तस्वीर दिखाना पीसीआर, जिसमें बतीसी दिखा रहे हैं। शुभ जन्मदिन केंद्रीय मंत्री एवं मेरे मित्र श्री जेएम सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सदा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, बाबा महाकाल की यही कामना है। वो परिवार वाले क्या पूछ रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, हमारे बच्चों का क्या हुआ, कोई ऐसी वो स्वस्थ क्यों नहीं रहे, वो दीर्घायु क्यों नहीं हुए, बाबा महाकाल की कामना उनको क्यों नहीं मिली? कोई उनके साथ नहीं खड़ा होगा, कोई उनके इस वाक्य का समर्थन नहीं करेगा, कोई उनके कंडक्ट का समर्थन नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी है कि 70 साल के कैलाश विजयवर्गीय हैं, अच्छा, मुझे और 50 साल से राजनीति में हैं। अगर जाने अनजाने में इस तरह की वर्ड निकल गए, और अगर कोई अधिकारी होता, जिले का डीएम होता, चिकित्सा अधिकारी होता, ये बयान आते, तो उसके साथ क्या होता? इन्वेस्टिगेशन होती, इंक्वायरी होती, सस्पेंड होता, रिमूव होता, ये सो सिंपल। तो ये रिमूव होगा भाई। देखो त्यागी जी ने बड़े साफ गोई से बात, ऐसे मंत्री को मंत्री पद पर बने रहना चाहिए। मैं उसी का जवाब दूं। त्यागी जी ने बड़े साफ गोई से कही कि मैं कार्यकर्ता होने के नाते कंडेम करता हूं, और मैं उनसे उधार लेता हूं ये वाक्य। हम भी कंडेम नहीं कर सकते। असल मुद्दे तो घंटा हो गए। ये शब्दावली तो हम लोग तो कभी इसको लाइक कर नहीं फोकट के सवाल नहीं है। असल तो हिंदू मुसलमान का खेल है। लेकिन हम जब चीजों को अब वो एक बांग्लादेशी खिलाड़ी खेलेगा। अच्छा ये बताइए मुझे, भारत में आईपीएल नहीं हो सकता, आतंकी घटनाओं की आशंका थी, तो साउथ अफ्रीका करवाने के लिए यूपीए सरकार ने मजबूर कर दिया था। साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो गृह मंत्रालय क्यों नहीं कह देता कि बांग्लादेशी खिलाड़ी आप नहीं खरीदोगे? देखिए ये बीसीसीआई, इसमें शाहरुख खान गद्दार हो गया, वो स्टेटमेंट गलत है। बीसीसीआई जय शाह को बोलिए, आप सुनिए, बोलकर दिखाएं। संगीत सोम, जिस सज्जन ने अगर संगीत सोम की औकात है ना, तो बीसीसीआई छोड़िए, आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को गद्दार कहकर बताए। अरे भाई आईसीसी खुली चुनौती दे रहा हूं, बीसीआईओ सब रूल से चलते हैं। क्योंकि शाहरुख खान है, वो स्टेटमेंट गलत है। तो वो गद्दार नो, ये बिल्कुल नहीं बात मानी जाएगी। लेकिन जिस शख्स ने ये स्टेटमेंट दी है, और ये देवकीनंद ठाकुर, ये कथा बांचने वाले, ये कथावाचक संत कब से हो गए? कोई अधिकार नहीं है उनको भी। मैं दोबारा कह रहा हूं ये बात, कथा ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। फिर तो कल कुमार विश्वास एक कवि था, अब कथावाचक हो गया, संत भी हो जाएगा। नहीं, संत कौन कह रहा है उनको? संत तो नहीं कह रहा, वो अपने विचार रखते बैठे हैं ना। मीडिया ने भी संत बना दिया। नहीं, कोई नहीं बनाया, किसी ने संत नहीं बनाया। वो बागेश्वर धाम वाला, वो कौन सा है वो लड़का? ये सब बाबा लोग बाबा बताया जा रहा है। बाबा हो गया, बाबा भी कथावाचक है ना वो। ये कथावाचक है, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हो। चलिए कम से कम आप ये बात, हाँ बिल्कुल मानते हैं उस बात को, कोई संत नहीं बना रहा। प्लीज, अनिरुद्धाचार्य या जो भी उसका नाम है भाई, किसी ये तो कथावाचक है ना। पब्लिक कथा सुनने आती है, कथा सुनती है, कथावाचक है, उसमें कहाँ दिक्कत है? संत के बनने के लिए मुसलमानों के सर फिरे, ये कुछ मौलाना घूमते, वो शहाबुद्दीन रजवी जैसे सिर फिरे हैं। वो हमें ये कहने में, वो इस्लाम को बदनाम करते हैं, ये हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, दोनों तरफ है, मुसलमान करते हैं। ये दोनों तरफ है ना। हाँ है, दोनों तरफ है। तो उसको कंडेम करेंगे ना। कंडेम करोगे कि नहीं? कंडेम करेंगे, एक्शन लेंगे,
और भारत एक्शन सरकार लेंगे। यहाँ पर अगर कह रहे हैं मोहन भागवत पूरा देश सभी का है और यही सच्ची सामाजिक समरसता है, अपने इन नफरती चिंटुओं को तो समझा दो। तो ये संदेश ही दिए ना, और इससे बड़ा संदेश क्या होगा? तो आरएसएस इन्हीं की का प्रमोशन सबसे होती बड़ा रहती पद है। वाले आदमी अगर ये संदेश दे रहे हैं तो देश के तो लिए अच्छा, है, संदेश अपने तो दिया जा रहा कार्यकर्ताओं है। के लिए है। संदेश दिया जा रहा है। एक सेकंड, राजकुमार भाटी, और क्या करें? सरसंघ चालक संदेश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो दर्जनों बार कहा ये गौरक्षक जो बने घूम रहे हैं, दरअसल ये गुंडे हैं, इनमें से 80-85%। तो मैं एबीपी न्यूज को और संदीप चौधरी जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि देश में कोई चैनल तो ऐसा बचा है जो जल प्रदूषण पर चर्चा कर रहा है, कम से कम जल प्रदूषण की चिंता कर रहा है, उस पर डिबेट करा रहा है। और जो आदरणीय केसी त्यागी जी ने अपने वक्तव्य में कहा, मैं उनके प्रति भी बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक क्लियर स्टैंड लिया और उन्होंने अपनी सहयोगी पार्टी के एक मंत्री के बयान की कठोर निंदा की। और इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि इस आदमी का इतिहास ही ऐसा रहा है, ये इस तरह का बड़बोलापन और भाषा, खराब भाषा बोलता रहा है। संदीप जी, आपने जो शानदार विश्लेषण शुरू में किया जो अपनी भूमिका में, वो ये सिद्ध करता है कि बात केवल जल प्रदूषण की नहीं है, बात विचारों के प्रदूषण की है, बात भाषा के प्रदूषण की है, बात चरित्र के प्रदूषण की है। जब इस तरह के शब्द मंत्री प्रयोग करने लगे और देश का माहौल इस तरह खराब किया जाने लगे, और मैं समझता हूं शायद आपको जानकारी तो जरूर होगी लेकिन आप भूल गए होंगे जोड़ना कि लखनऊ में भी एक घटना हुई है। लखनऊ में बीजेपी ने एक प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया जिसमें प्रधानमंत्री गए। वहाँ पे जो खाना बांटा गया वो खाना खराब था, लोगों ने फेंक दिया। वो वहाँ भेड़ चरा रहे थे कुछ भेड़ वाले, 170 भेड़ें मर गई उस खाने को खा के, जहरीले खाने को खा के। ये भी प्रदूषण का ही सवाल है। और उत्तर प्रदेश में ये भी हो रहा है कि बरेली में जो बच्चे जन्मदिन का पार्टी मना रहे थे उसमें बजरंग दल के लोग पहुंच जाते कि इनमें 2 मुसलमान छात्र क्यों हैं, बाकी हिंदू छात्र हैं, इनमें 2 मुसलमान छात्र क्यों हैं, और मारपीट होती है। और ज्यादा चिंता की बात यह है कि पुलिस उन्हीं को पकड़ कर ले आती है। नहीं, असल मुद्दे हो गए हैं घंटा और लड़की और लड़के और हिंदू मुसलमान करिए, बड़ा आसान, एक शॉर्टकट मिल गया है। इसीलिए शाहरुख खान गद्दार है। शर्मनाक और बहुत ही चिंताजनक। बीसीसीआई के लोगों को बोलिए ना, आईसीसी के चेयरमैन को भी बोलिए, गृह मंत्रालय को बोलिए, क्यों इजाजत दी? खरीदने पे रोक लगा देते, कैसे खरीद लेते उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को? नहीं, अभी तो त्यागी जी कह रहे थे कि 9 मुस्लिम देशों में मोदी जी को सम्मानित किया गया, फिर तो हमारे प्रधानमंत्री 9 गुने गद्दार हो गए। अगर मुसलमान होना या मुसलमान के बारे में बोलना, मुसलमान का समर्थन करना या उनसे कोई सहयोग लेना ही गद्दारी है, तो जो प्रधानमंत्री 9 देशों में, मुस्लिम देशों में सम्मानित होकर आए, ये शेख हसीना को हमने यहाँ पर क्यों शरण दे रखी है? कहा कि कथावाचक, जी ये भी एक सवाल है। खैर ये चलो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति होती है, उस पर तो हम कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तो इनको समझाना चाहिए ना बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, अपने नेताओं को, ऐसे निर्णय लेने कि अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक रिश्ते भी होते हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि दोहरा मानदंड नहीं रखने चाहिए, दोहरे मापदंड नहीं रखने चाहिए। जो चीज है उसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो आपने एक कथावाचक वाली टिप्पणी की कि कथावाचक सलाह दे रहे हैं, केवल सलाह नहीं दे रहे, आजकल तो सरकारें चला रहे हैं। और मुझे तो अदम जी का वो शेर याद आता है कि आंख पर पट्टी रहे और अकल पर ताला रहे, अपने शाहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे, सोचने को दे इन्हें अल्लाह कंप्यूटर की आंख, देखने को दे इन्हें अल्लाह कंप्यूटर की आंख, और सोचने को कोई बाबा बाल्टी वाला रहे। आज देश की हालत ये हो गई है, सोचने समझने वाले लोगों को, बुद्धिजीवियों को अपमानित किया जा रहा है और पाखंडियों की मौज आई हुई है, पाखंडियों को सम्मानित किया जा रहा है। पुलिस परेड कर रही है पाखंडियों के समर्थन। हाँ, परेड कर रही है। राजकीय सुविधाएं दी जा रही, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, राजकीय अतिथि की सुविधाएं दी जा रही हैं जी। तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, बातचीत शुरू कर दीजिए, प्लेन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हाँ, कथा बातचीत शुरू कर दीजिए, 2-4 और सच्चे पत्रकारों को, सच्चे साहित्यकारों को, बुद्धिजीवियों को जेलों में डाला जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। ये देश का हालात हो गए हैं, ये देश के हालात हो गए। राकेश